अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, संजनानी लेंस से मैं हूं यूसुफ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है द 7 एजेस ऑफ मैन। ये एक पोएम है जो सेकेंड ईयर इंग्लिश में मौजूद है। अच्छा, इसके जो पोएट का नाम है विलियम शेक्सपियर। अच्छा, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। फिलहाल चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। तो हम देखते हैं कि 7 एजेस ऑफ मैन, ये पोएम विलियम शेक्सपियर साहब ने कंपोज की है। शेक्सपियर के बारे में इससे पहले एक लेक्चर में अंडर द ग्रीनवुड ट्री वाले टॉपिक में मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो वो लिंक मैं दे देता हूं, तो आप वहां से उसे पढ़ लीजिएगा। अब जरा इस पोएम पे आते हैं। इसका मतलब है इंसान की जिंदगी में कितने दौर आते हैं? 7। अच्छा, ये जो पोएम है इट इज टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर साहब के एक कंपाइलेशन है, वहां से ली गई है। एज यू लाइक इट में एक्ट नंबर 2 और सीन नंबर 7 में जब हम जाते हैं तो हमें ये पोएम मिल जाती है। तो इसका ज़रा बैकग्राउंड यूँ है कि जैक्स एक जंगल में, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, वहाँ पर ड्यूक होते हैं, एक ड्यूक सीनियर और ऑरलैंडो। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, तो ड्यूक कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम सब अकेले हो गए हैं और खुशियाँ नहीं हैं। तो ये दुनिया सारी खुशियों से भरी हुई है, लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। तो जैक्स वहाँ पर ड्यूक सीनियर और ऑरलैंडो, इन तमाम लोगों को ये तसल्ली देते हैं, रिप्लाई देते हैं कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ नहीं हैं, अनहैप्पीनेस हैं, ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हैं। तो फिर उसी रिप्लाई में वो उनको बताते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। तो इसीलिए इस पोएम का नाम भी 7 एजेस ऑफ मैन है। अब ज़रा इसको समराइज फॉर्म में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर 7 एजेस ऑफ मैन में क्या क्या दौर आते हैं। सबसे पहले है इन्फेंसी, फिर है स्कूल बॉय, उसके बाद है टीनेजर, आफ्टर दैट यंग मैन, फिर उसके बाद मिडिल एज आ जाता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज और आखिर में डेथ, मतलब इस इंसान इस दुनिया से चला जाता है। अब इस पूरे पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी कहानी को बेहतर तरीके से समझेंगे। अब आते हैं इस पोएम की तरफ, जो कि सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक में मौजूद है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, जो ये पोएम है यहाँ पर मौजूद है, तो इसे हमने यहाँ पर प्रिंट करके निकाला है ताकि वर्ड्स आपके लिए क्लियर हों। तो हम इसे यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन। फर्स्ट लाइन में ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब शेक्सपियर कह रहे हैं कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स, और सारे मर्द और तमाम खवातीन इस दुनिया में प्लेयर्स की तरह हैं, या फिर एक्टर्स की तरह हैं, जो स्टेज पर आकर अपना रोल प्ले करते हैं और फिर स्टेज से उतर जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, मतलब इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान इस दुनिया में बहुत सारे रोल, बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है, जिस तरह स्टेज के ऊपर एक एक्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी है कि हम बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, हस्बैंड, या फिर ब्रदर सिस्टर, तो इस तरीके से हम ये वाले पार्ट्स भी प्ले करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मखसूस किस्म का कोई रोल हो इंसान की लाइफ में। सबसे पहले स्टेज नंबर 1, इन्फेंसी। इंसान इस दुनिया में एक छोटा सा बच्चा होके आता है। हिज एज बीइंग 7 एजेस, 7 एजेस में सबसे पहले एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले एक इन्फेंट होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, मतलब वो रो रहा होता है और उल्टियां कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस एज में किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है। वो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। स्टेज 2, चाइल्डहुड, फिर बचपन की तरफ चला जाता है, तो ऐसा बड़ा होना शुरू हो जाता है। देन वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग कहते हैं शिकायतें करने वाला। विद इज सेशल, सेशल कहते हैं बस्ते को। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेज, सुबह सवेरे उसका चेहरा चमक रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, मीन्स बच्चे होते हैं वो बहुत स्लो स्लो कदमों के साथ चहलकदमी कर रहे होते हैं। अनविलिंगली टू स्कूल, वो कहता है मुझे स्कूल जाना नहीं है। अब जरा इसको समझ लीजिएगा।
अब कहते हैं बच्चा जो बहुत छोटा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जब हम उसे स्कूल भेज रहे होते हैं तो फर्स्ट डे होता है तो वो कहता है कि मुझे स्कूल जाना नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना नहीं चाहता। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं वाइनिंग स्कूल बॉय, जो शिकायत करने वाला स्कूल बॉय है, विद सेशल बस्ते के साथ, इन शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल। वो कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं चाइल्डहुड से वो थर्ड स्टेज में आ जाता है, एडोलेसेंस कहते हैं जिसे हम। इस एज में वो क्या बन जाता है, एंड देन द लवर, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करता है फीलिंग्स के हवाले से, फिर वो एक लवर बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेंस, जिस तरह एक भट्टी में आग देख रहा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि इस एज में वो रोमांटिक बन जाता है, मोहब्बत भरी निगाहों से दुनिया को देख रहा होता है, हर चीज़ उसे खूबसूरत लग रही होती है। विद अ वॉयफुल बैलेट, वॉयफुल कहते हैं गमगीन को, बैलेट कहते हैं हम गीत को, मीन्स इस किस्म के वो गीत बिल्कुल कंपोज कर रहा होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, तो इस एज में ये कह रहे हैं कि वो हमेशा बिल्कुल दुनिया को खूबसूरत नज़र से देख रहा होता है, अपने महबूबा की खातिर गीत कंपोज करता है, उसकी तारीफ़ों के बिल्कुल हमेशा पुल बांधता रहता है। इस एज के बाद फिर फोर्थ एज में आ जाता है जिसे हम यूथ कहते हैं। अब इस एज में क्या हो जाता है, ही बिकम्स अ सोल्जर, देन अ सोल्जर, एक सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, वो बिल्कुल हल्फ लेता है अजीब व गरीब किस्म के। एंड बियर्डेड लाइक द पर्ड, जो पैंतर होता है बिल्कुल उसके हुलिया पैंतर की तरह बन जाता है। जेलस इन ऑनर, इस एज में ऑनर के मामले में बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है ऑनर के मामले में। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो हमेशा रेपुटेशन की तलाश में होता है। बबल रेपुटेशन का यहाँ पर मतलब है कि वो रेपुटेशन जो चंद लम्हे बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है, जिस तरह बबल की लाइफ बहुत कम होती है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन कहते हैं हम तोप को। तो मतलब इस एज में वो ऑथ्स लेता है, ऑनर के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, लड़ाई झगड़ा करता है और बहुत एग्रेसिव मूड इस एज में उस बंदे का रहता है अकॉर्डिंग टू जैक्स। इसके बाद फिर फिफ्थ एज आता है जिसे हम कहते हैं मिड लाइफ। तो इस एज में वो क्या बनता है, एंड देन द जस्टिस, फिर वो एक जस्टिस बन जाता है, मुनसिफ बन जाता है, इंसाफ करने वाला बन जाता है। अब इस एज में थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। इन फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैपन लाइन, कैपन कहते हैं मुर्गे को जिसे हम खाते हैं। तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, तो इस तरीके से उसकी बेली या फिर तौंद बाहर आ जाती है। विद आईज सेवियर, यहाँ पर इसकी आंखें बहुत सख्त हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब यहाँ पर इस साहब की दाढ़ी बिल्कुल फॉर्मल कट में आ जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल एक पैंतर की तरह था, लेकिन इस एज में आता है तो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, उसके पास बहुत ज़्यादा मिसालें होती हैं, मॉडर्न स्टेंसेस, बहुत ज़्यादा मुहावरे होते हैं, मिसालें होती हैं जब कोई केस चल रहा होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और अपना यहाँ पर पार्ट प्ले करता है। देखिए ज़रूरी नहीं है आज के दौर में जो ये सारे स्टेजेस हैं, इस स्टेजेस के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे, कोई करेक्टर ऐसा हो, ये उस दौर में पॉसिबल था। फिफ्थ के बाद फिर सिक्स्थ एज में आता है जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं या फिर सेंसेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं इस एज में लाइन में क्या बात की जा रही है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है। वो बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहा होता है, बिल्कुल मज़ाहिया कैरेक्टर लग रहा होता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसके नज़र कमज़ोर हो जाती है, चश्मे लग जाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में वो बुजुर्ग एक पाउच लेके चल रहा होता है जिसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होते हैं। हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी की जो स्टॉकिंग्स थी, जो चीज़ें उसने पहनने के लिए संभाल के रखी थी, वेल सेव्ड। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, मीन्स इंसान फिजिकली यहाँ पर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, फ्लेल होना शुरू हो जाता है, तो फिजिकली बहुत वीक हो जाता है। जो चीज़ें
इससे पहले 4th एज में 5th एज में पहनता था, जब आप उसे अब पहनता है तो वो बहुत ज़्यादा लूज लगती है। इसके साथ साथ एंड हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो मर्दाना आवाज़, जब किसी ज़माने में सोल्जर था या फिर जज था, बहुत भारी आवाज़ थी, डरावनी आवाज़ थी, लोग उससे डरते थे। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, अब वापस से उसकी पिच कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उसकी आवाज़ बच्चों जैसी होना शुरू हो जाती है। एंड विसल्स इन साउंड, जब बात करता है तो उसकी आवाज़ में सीटियां बजती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर बुज़ुर्गों की जब बात करते हैं, क्योंकि पिच लो होने की वजह से आवाज़ से सीटियां आती हैं। इसके बाद फिर 7th एज आता है, जिसे हम डेथ कहते हैं, डॉथ एज कहते हैं। मतलब जब इंसान इस दुनिया से बिल्कुल चला जाता है, बिल्कुल फिजिकली मेंटली हर लिहाज से वो कमज़ोर हो जाता है। और इस एज में हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सारा आखिरी स्टेज जो इंसान की ज़िंदगी का, या फिर इस स्टेज पर that ends this strange eventful history, जिससे इस पूरे कहानी का खात्मा हो जाता है, is second childishness, ये दूसरा बचपन इसे हम कहते हैं। मतलब वापस से इंसान डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है जिस तरह एक बच्चा था। एंड मर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, यहाँ पर भूलने का अमल, इस वर्ड को याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है। और सेकेंड चाइल्डिशनेस को भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ जाता है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मर ऑब्लिवियन। सेंस टीथ, सेंस कहते हैं विदाउट, सेंस आइज मतलब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, देखने के काबिल नहीं रहता। सेंस टेस्ट, टेस्ट जायका इंसान की मुंह से चला जाता है। सेंस एवरीथिंग, और इंसान हर चीज़ से महरूम हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेज पर आकर इंसान 7 स्टेजेस से गुजरता है, 7 रोल प्ले करता है, तो उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। हमने कोशिश की कि आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मसला था माउथ मसल्स की वजह से, तो खैर उसको आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा। तो इस पूरी पोएम का थीम और इसकी समरी हर वर्ड समझ में आ गई होगी। तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस किस्म के हम और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।